नियंत्रण पाया जा सकता है, द्वेष पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो भी है कुल मिला के हमारे पास समय का भी अभाव है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। तो ये है कि कम से कम ये इन एक माता का 3 संतान के प्रति माता का कैसे व्यवहार रहा है ना, कैसे सोच रहा, इसको आप अपने ध्यान में रखिए तो है कि नहीं। ये अगर ऐसा ध्यान में रखेंगे, सोचेंगे, तो निश्चित ही हमारा सोचने का तरीका बदलेगा, है ना, विचार बदलेगा, आपका व्यवहार बदलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। और इसके लिए जो निश्चित रूप से ये मैं देखता हूँ, एजुकेशन, शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का अर्थ ये मैं मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो होना ही चाहिए, उसकी भी आवश्यकता है। साइंस टेक्नोलॉजी के बिना हमारा जो फिजिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा, है ना। वैसे भी जब मैं दुख के कारणों को देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है दुख का कारण एक तो अभाव है, कमियां हैं, है ना, अभाव के चलते हमको दुख होता है। दूसरा दुख जब मैं देखता हूँ, दुख का कारण को देखता हूँ, अज्ञानता दुख का कारण है। 2 चीज़ें हैं, अभाव दुख का कारण है और अज्ञानता दुख का कारण है। अभाव को दूर करने के लिए भी हमको शिक्षा चाहिए, है ना, साइंस टेक्नोलॉजी जो भी है आधुनिक शिक्षा चाहिए। शिक्षा ही हमारे अभाव को दूर करेगा, है ना। और दूसरे जगह से अज्ञानता को, है ना, अभाव नहीं है, आप संपन्न हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप सुखी नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर अज्ञानता है। आपके अंदर जो अनित्य है उसको नित्य मान के बैठे हैं, तो फिर शांति कैसे होगी, जो क्षण क्षण में बदलती है। यहाँ पर कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, स्थायी तब यहाँ पर नहीं है। तो जो स्थायी नहीं है, जो क्षण भंग है, जो क्षणिक है, उसको आप जो है सत्य मान करके, नित्य मान करके अगर सोच के बैठ जाएंगे तो दुख तो देगा ही देगा, वो तो कष्ट तो देगा ही देगा। जो वस्तु है ना, जिसका स्वभाव निस्वभाव है, हेतु प्रत्यय से उत्पन्न है, उसका अपना इनहेरेंट एग्जिस्ट कोई अवस्था है नहीं, लेकिन उसको इनहेरेंट हम मान के बैठेंगे तो फिर हमको दुख तो पहुँचेगा ही, कष्ट तो पहुँचेगा ही, है ना। इसलिए अज्ञानता को नाश करने के लिए भी हमको शिक्षा चाहिए, अभाव को नाश करने के लिए भी शिक्षा चाहिए। शिक्षा के 2 रूप हैं निश्चित रूप से, है ना। आध्यात्मिक शिक्षा भी मस्त है, सिर्फ भौतिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा काफ़ी नहीं है। आधुनिक शिक्षा जो है आधुनिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल तो कर सकती है, लेकिन मानसिक रिक्वायरमेंट को कभी फुलफिल नहीं कर सकते हैं आधुनिक शिक्षा। ठीक है। तो इसलिए दोनों पर ध्यान दीजिएगा, है ना। ये मेरा पुनः कंक्लूजन यही है कि देखिए, व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है, शरीर भी है तो चित्त भी है, मन भी है ना। तो हमको शरीर और मन दोनों पर बैलेंस रखना है। अगर दोनों पर हम विचार चिंतन मनन करेंगे तो फिर हमको जो है जेन्युइन शांति की प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा सोचना है। अब आप लोग यहाँ पर अभिषेक, लॉन्ग लाइफ अभिषेक के लिए आए हैं। सच पूछा जाए, क्यों चाहते हैं हम लॉन्ग लाइफ, सच है ना, क्या ज़रूरी है। बुद्धिज़्म के दृष्टि से तो, बुद्धिज़्म के अनुसार तो ऐसा नहीं है कि हमारा यही एक लाइफ है ना। अनंत कल्पों से हमने जन्म लिया है क्या है फिर, कभी 1000 साल भी जिया होगा, पता नहीं 100 साल भी जिए होंगे, क्या मिला, है ना। और जिएंगे भी तो क्या करेंगे, है ना। नहीं जिए भी तो ये थोड़ी है कि इनिलिएट हो जाए, उच्छेद हो जाए, ऐसा तो है नहीं। हम मर भी जाएंगे तो मरना क्या होता है, मरना तो नींद आने की तरह है ना। नींद आते समय कोमा की स्थिति जैसा है, हमारा चित्त का फंक्शन जो है शांत हो जाता है ना, कोमा में है। लेकिन इसका वो मृत्यु जैसा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम मर गए, 4 घंटे के बाद फिर जागेंगे बाद तो चित्त चेतसिक का जो व्यवहार जो वैसे ही होगा। मृत्यु क्या है, रात में सोना है। जीवन क्या है, सुबह जागना है। उसकी श्रृंखला की तरह है, जीना मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सही ईमानदारी से कहूँ तो मैं तो मृत्यु से तो डरता भी नहीं, सही में ईमानदारी से कह रहा हूँ। आज भी मरूँ तो क्या है, इस ओके क्या है, मैं ख़त्म नष्ट थोड़े हो गया, कल मेरे को जन्म लेना। डरता हूँ तो मैं कर्म से डरता हूँ, कर्म से मैं डरता हूँ। जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ अपने 50-60 साल में मैंने क्या क्या किया, कभी कभी चिंता होती है कि मेरा नेक्स्ट क्या होगा, है ना। कभी कभी आनंद की अनुभूति थी, ठीक है तुमने जो जीवन जिया है ये सही जिया है, आज मर भी जाऊँ तो कल शायद इससे अच्छा ही जन्म लूँगा, नहीं तो इससे बुरा मैं जन्म नहीं ले सकता। ऐसा कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर आते, मृत्यु क्या चीज़ है, मृत्यु तो आएगी। बुद्ध जैसे चले गए,
है ना। अशोक जैसा महान सम्राट भी चला गया, कौन बचा है? कोई नहीं बचा है। तो क्यों नहीं मरेंगे हम लोग? मरने से क्या डरना है? क्यों इतना लॉन्ग लाइफ आप चाहते हैं? सही, उसको भी सोचना पड़ेगा, क्यों लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, क्यों लंबा जीने चाहते हैं? उससे क्या मिलेगी? सिर्फ हमारा एक ही जीवन, ऐसा तो है नहीं। तो कल ही तो जन्म ले। अगर आपको चाहिए तो अच्छा बनना, अच्छा कर्म संपन्न कीजिए। लाइफ शॉर्ट है या लॉन्ग है, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन आपने अपने जीवन में क्या किया, इस पर हमको विचार करना है। अगर मैं लंबे साल जीऊँगा तो क्या करूँगा? वही खुरापात करके लोगों को परेशान करके जीऊँगा, तो उससे अच्छा तो पहले मर जाना अच्छा है। कम से कम पाप तो नहीं करेंगे, हमारा नेक्स्ट लाइफ तो फ्यूचर तो ब्राइट होगा, है कि नहीं। चलो, अगर आप नेक्स्ट लाइफ को नहीं भी मानते हैं, खुरापाती करके लोगों को कष्ट तो नहीं देंगे, कम से कम उससे तो बचना। दूसरों को कष्ट की क्या करेंगे, है ना। ये सोचना पड़ेगा, क्यों चाहते हैं लंबा लाइफ, क्यों चाहते हैं, क्यों लंबा जीना चाहते हैं। तो यदि आप लंबा जीना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं, प्राणियों का हित करना चाहते हैं, है कि नहीं, लोगों का हित करना चाहते हैं, ऐसा है, पूजा पाठ करके ध्यान भावना साधना करनी चाहते हैं, शील समाधि प्रज्ञा उत्पन्न करने चाहते हैं, निश्चित रूप बहुत अच्छा है, अनुमोदनीय है, ऐसा होना ही चाहिए। लंबा रहें तो अच्छा ही है। तो मैं तो यही प्रेयर करता हूँ, अगर मैं स्वार्थ से प्रेरित होकर के काम करने लग जाऊँ तो उससे पहले मेरे को मरना चाहिए। मैं अभी यदि मैं किसी महापाप में इंगेज होने वाला हूँ, उससे पहले मेरे मृत्यु होनी चाहिए। मैं तो प्रेयर में ऐसा करता हूँ, लेकिन मेरे को जीना नहीं लंबा, किसी दूसरे को परेशान करके जीने से अच्छा तो मरना अच्छा है ना। क्या करना है? नहीं तो खैर जो भी हो, आप लोगों का इच्छा जो भी हो, क्यों आप लोग लंबा जीने चाहते होंगे, वो आपकी इच्छा है, देखिए, है ना। तो फिर लंबा जीने के लिए वैसे ये जो क्या कहते हैं लॉन्ग लाइफ इनिशिएशन, जो लंबा जीवन में होता है ऐसा नहीं है। लंबा जीने के अनेक फैक्टर्स हैं, है ना। तो इसमें ऐसा है कि बुद्धिज़्म के अनुसार ये हमारा लाइफ जो है क्या बल्ब के तरह है। ये हमारा लाइफ जो है क्या है बल्ब के तरह है। बल्ब कोई 3 साल का गारंटी होता है, कोई 6 महीने का गारंटी होता है, कोई 2 महीने का गारंटी वाला भी बल्ब होता है। उसी प्रकार हमारे लाइफ में हो सकता है 60 साल जीना है, 70 साल जीना है, 80 साल जीना है, 30 साल जीना, 35 साल का गारंटी लेके हम लोग आए हुए है कि नहीं। वो है हमारे जीवन जो है ये बल्ब की तरह है। जो मन है, जो चेतना है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी जो बैग से आ रही है वो इलेक्ट्रिक की तरह है ना। इलेक्ट्रिक का इस बल्ब के साथ जब तक संबंध है कि नहीं, वो कर्म है, गारंटी है 3 साल का गारंटी, 3 साल तक साथ रहेगी। तो 3 साल होने पर गारंटी पीरियड खत्म हो जाएगा, तो वो बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगा। तो बिजली बुझ थोड़ी गई, बिजली तो वहाँ पर है, फिर नया बल्ब लगेगी तो और जल जाएगा। तो ये शरीर और मन का संबंध तो मात्र इतना ही है, बिजली और बल्ब के तरह मात्र है। ये नहीं कि बल्ब जो है बिजली है, ऐसा नहीं है ना। बिजली चित्त तो आदि से है, निरंतर है, जब तक बुद्ध बनेंगे। इवन बुद्ध बनने के पश्चात भी चित्त की कंटिन्यूटी तो ज्ञान के रूप में वहाँ रहता ही है, तो चित्त तो होता ही नहीं है कि नहीं। तो सिर्फ यही है कर्म संबंध। तो कर्म के संबंध में कभी कभी यह बल्ब 6 महीने का गारंटी तो है, लेकिन एक बच्चा आके पत्थर मार दे, तोड़ भी सकता है। वो गारंटी पीरियड तक ज़रूरी नहीं है कि ये चलता ही रहे। इसी प्रकार हमारे जीवन में हो सकता है अमानुष्य, है ना, इविल स्पिरिट्स वेरे का बाधा वेरे होता हो, है कि नहीं। इविल स्पिरिट के द्वारा हम लोग हमारा जो लाइफ स्पान है उसको चोरी किया हो, ले गया हो, छीना हो, या आकाश में घटनाएं जो घटनी हो, तो उसको जो है अगर हम बोधिसत्वों को प्रेयर करते हैं, पूजा करेंगे, है ना, तो इससे थोड़ा सहायक, इससे जो है हमको प्रोटेक्शन मिलेगी, इससे हमें रक्षा थोड़ा हो सकता है, इतना मात्र है। क्योंकि अब इस ये भी आप पर निर्भर करती है, बुद्ध बोधिसत्व है या नहीं है, ये आपके विश्वास पर है। मेरा ये मानना है जब इविल स्पिरिट्स, है ना, दुरात्माएं हमको कष्ट पहुंचाने वाली घोष या राक्षस या दुरात्माएं अगर एग्जिस्ट है, वो हमें कष्ट दे सकती है, परेशान कर सकती है, हमारे विकास में बाधा खड़ा कर सकती है, तो निश्चित रूप से यहाँ से बोधिसत्व अवलोकन ये लोग भी हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। अगर ये पक्ष नहीं है तो ठीक है, इस पक्ष को भी मत मानिए, ये भी नहीं होगा। या अगर इस पक्ष को आप मानेंगे तो ये पक्ष भी ज़रूर होगा, दोनों पक्ष पैरेलल चलेगा। तो इस दृष्टि से आप इनिशिएशन लेंगे तो इनिशिएशन में यही बातें कही गई है कि हो सकता है अमानुष्य तत्वों के द्वारा आपका लाइफ स्पान छीना हो, ये हुआ हो, कभी कभी डर के चलते जो लाइफ स्पान होगी वो छिटक गया हो, तो वो जो है वापस आएगी करके इसमें लिखा।
इतना मात्र है, नहीं तो लॉन्ग लाइफ इनिशिएशन से आपको 80 साल जीना है तो 35 साल नहीं कर सकता। बुद्ध स्वयं अपना नहीं कर सके तो फिर ये कहाँ से पूजा करके 80 से 85 कैसे होगा? तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जहाँ तक जीना है वहाँ तक ही हम जिएंगे। हाँ, बीज का जो पादाएँ मेरे अगर हुआ हो तो उसको जो है हमारा इनिशिएशन जो है शायद सहायक तत्व है, इसीलिए जो है सिद्ध साधकों ने जो है ये एक प्रकार से इनिशिएशन मेरे का व्यवस्था बना के रखा है। और फिर साथ ही साथ ऐसा जैसा भी लगता है ये इनिशिएशन मेरे बना के रखे हैं तो लोगों के इच्छाओं के अनुरूप, इसलिए लोग आते हैं, है ना। अगर इनिशिएशन नहीं होता लोग कहाँ से आते? नहीं आते, है ना। शरीर मन है ये सब बकवास सुनने नहीं आते ना, क्योंकि मैं तो यहाँ 8 दिन से था ना 8 दिनों तो लगातार यही सब बातें करता रहा, है ना। उस समय तो नहीं आए है कि नहीं, इच्छा नहीं थी, अपने को बदलने की इच्छा नहीं थी, धर्म का आचरण नहीं करना था, है ना। छोड़िए क्या बकवास है, नहीं हमको तो लॉन्ग लाइफ चाहिए, है कि नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, वो भी अच्छी बात है। तो अच्छा है, खैर इतना ही कहूँगा, जो भी हो अच्छा कीजिए, है ना। मन में करुणा दया पैदा कीजिए। अगर दया करुणा पैदा होता है तो परिवार सुखी होगा, शांत होगा, परिवार में वातावरण सुंदर होगा, है कि नहीं। नहीं तो परिवार में गुस्सा ये सब चीज़ें होगी तो परिवार टूटेगा, है ना। परिवार में समस्याएं आएगी, परिवार में समस्या आएगी तो हमारा अपना समस्याएं बढ़ेगी, है ना। तो फिर जब हम अपने परिवार तक ही सुख और शांति पैदा करने में फेल हैं, है ना, तो फिर हम पड़ोसी या समाज या देश या राष्ट्र या ये सब तो क्या बात करना है, प्राणी मत तो झूठ है ना। हम अपने परिवार में सुख और शांति स्थापित नहीं कर पा रहे, हम अपने पत्नी के प्रति भी ईमानदार नहीं हैं, हम अपने बेटों बच्चों के प्रति भी ईमानदार नहीं हैं, जिसने जन्म दिया उस माता के पिता के प्रति भी हमारा भाव शून्य है। तो फिर ऐसा है तो उसके लिए तो फिर क्या धर्म भरम ये सब चीज़ें बकवास झूठ है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, ये सब ज़रूरी नहीं है कि नहीं, बेकार है। ये सोचिए, है ना, ये सोच के जो भी हो थोड़ा मृत्यु स्मरण कीजिए, है ना। जैसे लॉन्ग लाइफ चाहते हैं तो उसी के साथ साथ मृत्यु, कल मर देंगे तो क्या लेके जाएंगे, है कि नहीं, कुछ नहीं लेके नहीं। बिल्डिंग 1520 खड़ा किया हो कुछ साथ नहीं आएगा, है ना, क्या साथ आएगा, कोई साथ लेके गया नहीं है। हाँ, लेकिन व्यक्ति जन्म जब लेता है तो वो खाली आता है, निश्चित है, कीड़े मकोड़े की तरह खाली आता है, लेकिन खाली नहीं होता है। वो कर्म, उसको जो उस प्रकार का माता पिता मिलने का कर्म होता है, उस प्रकार का परिवेश मिलने का कर्म होता है, उस प्रकार का सोसाइटी समाज मिलने का वो कर्म है। तो वो कर्म हमको जो है वो ला रही है। जिस दिन हम चले जाएंगे तो अकेले जाएंगे, खाली जाएंगे, लेकिन खाली नहीं होता है, वो कर्म लेके जाएंगे। आपने इस लाइफ में क्या क्या कर्म किया तो उसका परिणाम जो है नेक्स्ट में भोगना होगा, हाँ मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने जीवन को जो सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए, सरल बनाने का प्रयास कीजिए, है ना, संतुष्ट, है ना, जितना आपके पास है उससे संतुष्ट होने का आप प्रयास कीजिए। यही सोचिए 30 साल पहले क्या था, आज क्या है, तो बहुत कुछ है, तो उसको थोड़ा बांटने का प्रयास कीजिए, है ना, शेयर करने का प्रयास या अच्छा करने का प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मैं अपना जो वचन जो है यहाँ रखता हूँ, अब थोड़ा जैसा इनिशिएशन शुरू करता हूँ। हाँ, इनिशिएशन का मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन नहीं सही में। हाँ, जब मैं घर पर था तो करता था पूजा पाठ कर्मकांड मेरे करता था, बजाता था म्यूजिक माजिक। तो जब से बनारस चला गया अवसर नहीं मिला, बहुत कम। इधर तो 9-10 साल तो मिला ही नहीं, ये छुआ नहीं, ये हाथ काम ज़्यादा है, हंसीएगा मत तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो इनिशिएशन, जहाँ तक इनिशिएशन का प्रश्न, अपने लाइफ में एक बार इनिशिएशन मैंने घर में दिया था, अपने गांव में दिया था। उस 10 दिन का जो है वहाँ वर्कशॉप था, टीचिंग का वर्कशॉप था। तो उस दिन लास्ट डे को जो है सेवन देना जो वहाँ की परंपरा थी, तो उन लोगों ने कहा कि आपको सेवन देना पड़ेगा। तो मना करते हुए मैंने दे दिया था। अभी फिर दूसरा यहाँ पर लामा जी, मैंने तो पहले तो मना किया था, नहीं इनिशिएशन छोड़ दीजिए। फिर इनका कहना है कि 2-3 बातें सुनने के लिए कोई राज़ी नहीं होगा, इनिशिएशन नहीं देंगे तो नहीं, आपको जो है इनिशिएशन देना ही पड़ेगा। इसके बहाने कम से कम आपका 1-2 बातें सुनेंगे लोग, तो उससे हो सकता है किसी का हित भी हो सकता है। तो ये सोचे, मैंने सोचा चलो फिर दे देता हूँ करके, तो मैंने ये थोड़ा चेष्टा किया है जो भी हो। तो
भाई ठीक है, बोलो सुन।